करना हर किसी का सपना होता है और अगर आप भी एक कैंपिंग टेंट या फिर कुकिंग से रिलेटेड गैजेट्स देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 12 कैंप स्ट्रीम 1। कैंपिंग के दौरान अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होने में सबसे खास रहता है ये टेंट, क्योंकि इस टेंट को आप सेटअप कर सकते हैं अपने कार के रूफटॉप पर। ये एक मल्टीपर्पज कार टेंट होता है जिसे कि आप कार के रूफटॉप पर या फिर बाहर भी सेटअप कर सकते हैं। ये टेंट आपको प्रॉपर लिविंग स्पेस देता है जिसमें कि आप रिलैक्स कर सकते हैं और मजे ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में ये आपकी कार के एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करके आपके कार टेंट को ठंडा रखता है, जिससे कि आप इसे आसानी से किसी भी वेदर में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ आपको एक पूरा सेटअप मिल जाता है जिससे कि आप कार के एसी को इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। वहीं दोस्तों इसमें लाइटिंग की भी व्यवस्था होती है जिससे कि रात के समय में आपको काफी मजा आएगा। और वहीं ये आपकी कार की बैटरी का इस्तेमाल करके कार की लाइटिंग के साथ साथ आपको चार्जिंग की सुविधा भी देता है, जिससे कि आप अपने गैजेट्स वगैरह को ऑन टाइम चार्ज रख सकते हैं। तो मौसम कोई भी हो और कैंपिंग का प्लान अगर आप कर रहे हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस कमाल के टेंट सेटअप को, जो कि खास तौर पर कार ओनर्स के लिए बनाया गया है। नंबर 11 ईवीओ रैपल। मॉस्किटो रिपेलेंट को घर में तो हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अगर आप कैंपिंग पे जा रहे हैं तो ये आपके पास जरूर होना चाहिए। इस गैजेट की खास बात ये होने वाली है कि ये एक तरीके का मल्टीपर्पस मॉस्किटो रिपेलेंट होता है। इसका इस्तेमाल आप एक छोटी सी टॉर्च लाइट के तौर पर भी कर पाएंगे, जहां पर आपको वार्म लाइट और कूल लाइट दोनों के ही ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, वो भी मल्टीपल ब्राइटनेस लेवल पर। साथ ही इसका इस्तेमाल आप एक छोटी सी पावर बैंक के तौर पर भी कर सकते हैं मोबाइल फोन के डिस्चार्ज होने पर। यानी कि ये गैजेट एक मॉस्किटो रिपेलेंट ही नहीं बल्कि एक मल्टीपर्पस ट्रैवल गैजेट है। वही दोस्तों अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं मच्छरों को भगाने के लिए तो ये आपके आसपास की सराउंडिंग में एक स्फीयर क्रिएट कर देता है, जिसके आसपास कोई भी कीड़े मकोड़े जल्दी एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप कैंपिंग के दौरान मच्छरों से या फिर इसी तरीके के कीड़े मकोड़ों से बच सकते हैं इस गैजेट की मदद से। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि कैसा लगा है आपको ये गैजेट। नंबर 10 हाइकर पावर। कैंपिंग के दौरान अपने गैजेट्स को चार्ज रखने के लिए इस गैजेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दरअसल एक 600 वॉट आवर की पावरफुल बैटरी होती है, जिसे कि आप एक पावर स्टेशन के तौर पर यूज करेंगे। देखने में तो ये आपको एक बैकपैक जैसी लगती है जिसके अंदर एक पावरफुल बैटरी इनबिल्ट रहती है, जो कि पूरी तरीके से रेन प्रूफ रहती है। और जब आपको जरूरत होती है अपने गैजेट्स को चार्ज करने के लिए पावर की, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 3 यूएसबी पोर्ट्स, एक टाइप सी पोर्ट्स, एक कार चार्जिंग पोर्ट और एक डीसी पोर्ट दे रखा होता है, जिससे कि आप कैमरा, लैपटॉप, ड्रोन्स या फिर इसी तरीके के गैजेट्स को चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैकपैक आपको मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस भी देता है, जिसे कि आप नॉर्मल तो चार्ज कर ही सकते हैं, साथ ही अगर आप इसे सोलर पावर देकर चार्ज करना चाहते हैं तो इसके साथ आपको सोलर पैनल्स का एक सेट भी मिल जाएगा, जिससे कि आप पोर्टेबिलिटी के साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। और जहां पर भी आपको धूप दिखाई दे तो बस इस बैकपैक को चार्ज कर लीजिए और रात के समय ये एक बेहतरीन पावर सोर्स के तौर पर काम करेगा। नंबर 9 अनचार्टेड सप्लाई। जो भी लोग वाइल्ड एक्सप्लोरेशन के लिए चाहते हैं तो वो अपने बैकपैक में वो सारी जरूरत की चीजें रखते हैं जिन्हें कि उन्हें रास्ते में इस्तेमाल करना पड़े, फिर वो चाहे छोटी सी रिव यानी कि नाव ही क्यों ना हो। तो दोस्तों ऐसी ही एक नाव देख रहे हैं आप इस गैजेट के माध्यम से, जो कि साइज में इतनी छोटी रहेगी जिसे कि आप अपने बैकपैक में रखकर कैरी कर सकते हैं। इसे फुलाने के लिए आपको किसी इन्फ्लेटर की नहीं बल्कि नेचुरल एयर की जरूरत होती है, जिसे कि आप ओपन करके आसानी से कुदरती हवा से फुला सकते हैं। और एयर को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद आप इसमें फाइनल एयर प्रेशर अपने मुंह से ब्लो कर देते हैं, जिससे कि छोटी सी एयर प्रेशराइज्ड रिब आपकी तैयार हो जाती है, जिस पर आप अपना सामान रखकर और अपना खुद भी बैठकर नदी को पार कर सकते हैं। तो साइज में भले ही छोटी क्यों ना लग रही है, लेकिन काफी काम होती है ये वाइल्ड एक्सप्लोरेशन के दौरान। नंबर 8 नोमैड ग्रिल। कैंपिंग के दौरान अगर आपको ग्रिल डिशेस काफी पसंद आती हैं तो आप इस गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूर से देखने में तो यह आपको एकदम ब्रीफकेस जैसा नजर आएगा, लेकिन ये एक ऐसी छोटी सी मिनी ग्रिल होती है जिसे कि आप कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। कमाल की बात इसमें ये रहेगी कि इसमें आपको जो फायरवर्क होता है वो अलग से करना पड़ता है, यानी कि पहले तो आप कोयले को अलग से जला लेते हैं और उसके बाद जला हुआ कोयला आप इस ग्रिल में रख देते हैं, जिसके बाद ये चैम्बर अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है और आप अपने खाने को इस पर पका पाएंगे। यानी कि बहुत ही आसान सा रहता है इसे इस्तेमाल करना, जो कि खास तौर पर कैंपिंग पर्पस बनाया गया है। वहीं इस गैजेट की दोनों साइड्स को आप ग्रिल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपको अलग अलग चैम्बर्स दे रखे होते हैं सेपरेटेड, जिसमें कि आप कोयले को जलाकर अपने खाने को पका सकते हैं। नंबर 7 कॉनकर। कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं जहां पर बड़े बड़े होटल्स या फिर रेस्टोरेंट वगैरह अवेलेबल नहीं होते, लेकिन ऐसी जगह पर अगर आप स्टे करना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से मिनी रूम को। मिनी रूम इसको इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि फुटबॉल के जैसा देखने में लगने वाला एक सिस्टम होता है, जिसे कि कहीं पर भी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। बेसिकली इसके अंदर एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ पर वो सारी सुविधाएं होती हैं जो कि आपको होटल के रूम में मिलती हैं, बशर्ते इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है और देखने में ये आपको काफी बड़ी सी फुटबॉल जैसा नजर आएगा। वहीं इसमें लग्जरी का भी
खास ध्यान रखा गया है जिसमें कि आपको बेडिंग से लेकर वो सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो कि कैंपिंग के दौरान आपको काफी ज्यादा मजेदार फीलिंग देंगी। तो अगर आपने पहली बार ऐसा कुछ देखा हो तो कमेंट करके जरूर से बताएगा कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा। नंबर 6, ग्रेववुड डिलक्स। स्विमिंग पूल में बैठकर चिल करना किसे पसंद नहीं होता, और अगर ऐसा कुछ आप भी प्लान कर रहे हैं तो इस तरीके के छोटे से स्विमिंग पूल को आप अपने घर पर ही इंस्टॉल करवा सकते हैं, जहां पर आपको एकदम लग्जरी स्पा वाली फील आने वाली है। ये एक तरीके का इन्फ्लेटेबल स्विमिंग पूल होता है जिसके साथ अटैच होता है एक अलग से सिस्टम जो कि खास तौर पर आपके पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करेगा। इसमें बैठकर आप आराम से मसाज ले सकते हैं, और साथ ही दोस्तों अगर आप गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी को ठंडा करके एकदम चिल कर सकते हैं, और सर्दियों के मौसम में भी ये आपको एकदम हीट मसाज देने का काम करता है जिस पर आराम से 3-4 लोग बैठकर रेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्विमिंग पूल आपको काफी लग्जरी फील देता है। इसके साथ आपको एक ऐप कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा जिससे कि आप पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 5, एरोगोगो टेंट। कैंपिंग के दौरान इस्तेमाल करने के लिए अगर आप एक एयरबेड की तलाश में हैं और वो एयरबेड ऐसी हो जिसे कि आप कहीं भी आसानी से ले जा सकें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की मैट्रेस को। इसकी खास बात ये रहती है कि ये एक तरीके की इन्फ्लेटेबल मैट्रेस होती है जो कि साइज में इतनी छोटी रहेगी कि आपके बैकपैक में भी आसानी से आ जाएगी, और जब आप इसे फुलाना चाहें तो इसमें एक लगा होता है छोटा सा इन्फ्लेटर जो कि लगभग 2 मिनट के अंदर पूरी की पूरी मैट्रेस को फुला देता है, जिस पर आप आराम से बैठकर चिल कर सकते हैं। इस तरीके की मैट्रेस को आप कैंपिंग के दौरान तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ ही अगर आप सनबाथ वगैरह ले रहे हो तो बीच पर लेटकर मजे करने का कुछ अलग ही अंदाज होता है। लेकिन अगर आप एक ऐसा इन्फ्लेटेबल टेंट भी चाहते हैं जो कि इसी तरीके से आपके लिए इजी टू कैरी हो तो इसके साथ आपको एक टेंट का सेटअप भी मिल जाता है जिससे कि आप आराम से इन्फ्लेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस तरीके की मैट्रेस को परचेज करना तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 4, नैश टैकल। सर्दी के मौसम में कैंपिंग का अगर है प्लान तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के हीटेड ब्लैंकेट को जो कि काफी कंफर्टेबल रहता है और आपको गर्म रखने का काम करेगा। इस हीटेड ब्लैंकेट की खास बात ये होती है कि इसे आप कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ये साइज में इतना छोटा होता है कि आपकी नॉर्मल बेडिंग जैसा ही रहेगा। वहीं दोस्तों इस तरीके का हीटेड ब्लैंकेट खास तौर पर हमारे फौजी जवानों के लिए काफी यूजफुल रहेगा जिसे कि वो किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल हीटिंग कॉइल्स लगी होती है जिन्हें कि आप अलग अलग टेम्परेचर पर ऑपरेट कर पाएंगे। ये सिंगल चार्ज पर लगभग 14 से 17 घंटों तक लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इसे चार्ज करने के बाद एक लंबे समय तक आप अपने बिस्तर को गर्म रख सकते हैं। तो दोस्तों जिन जवानों की पोस्टिंग होती है ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत बर्फ वगैरह पड़ती है तो वहां के लिए ये हीटेड ब्लैंकेट काफी यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि हमारी आर्म फोर्सेस के पास इस तरीके का हीटेड ब्लैंकेट होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से बताएगा, और हमारे फौजी जवानों के लिए एक बार जय हिंद का नारा लगाना तो बनता है। नंबर 3, एक्टो। सर्दी के मौसम में अगर आप किसी भी चेयर पर बैठते हैं तो वो आपको काफी ठंडी ठंडी लगती है, और गर्मी के मौसम में जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि अगर आप किसी भी चेयर पर बैठ जाएं तो आपको ऊपर से नीचे तक गर्मी लगना शुरू हो जाती है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए खास तौर पर इस तरीके की चेयर बनाई गई है जो कि वेदर के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, जिसे कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चेयर की खास बात ये रहती है कि इसमें छोटे छोटे वाटर पाइप्स होते हैं जो कि चेयर के निचले हिस्से में लगे होते हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं एक टेम्परेचर कंट्रोलर से, और जो भी टेम्परेचर आप इसमें सेट कर देते हैं आपको उसी हिसाब से कंफर्ट मिलेगा। यानी कि गर्मी के मौसम में चेयर आपकी एकदम ठंडी हो जाएगी और सर्दी के मौसम में आपको गर्म गर्म चेयर पर बैठने को मिल जाता है। तो आउटडोर में इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके की चेयर काफी मजेदार होती है, और सर्दी के मौसम में तो खास तौर पर ये काफी मजा आएगा इस पर बैठने में। नंबर 2, सिनहैंकर। दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं एक ऐसी 2 पोर्टेबल कैंपिंग लाइट जिसे कि आप खास तौर पर कैंपिंग और आउटडोर एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर सकें तो ये लाइटिंग आपको बेहद इंटरेस्टिंग इसलिए लगने वाली है क्योंकि इसके फीचर्स ही कुछ ऐसे होते हैं। दोस्तों इस लाइट की खास बात ये होती है कि ये एक तरीके के टेलीस्कोपिक स्टैंड के साथ आती है जिसे कि किसी भी जगह पर इसे खड़ा किया जा सकता है और किसी भी सरफेस पर इसे मैग्नेट के जरिए चिपकाया जा सकता है, जिससे कि इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है और ये अच्छी तरीके से फोकस भी कर पाती है। इसके लाइट मॉड्यूल को वो आप 180 डिग्री पर रोटेट भी करा सकते हैं जिससे कि लाइट को एक जगह पर फोकस करने में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है, और साथ ही चाहें तो इसे आप कूल लाइट या फिर वार्म लाइट दोनों ही फॉर्मेट में जला सकते हैं। अगर आप इमरजेंसी में कहीं फंस गए हैं तो इसका इस्तेमाल एक SOS लाइट के तौर पर भी किया जा सकता है सिग्नल देने के लिए, यानी कि ये एक तरीके की ऐसी कैंपिंग लाइट हो जाती है जिसे कि आप कैसे भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, स्लिक बैग। जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर माइनस में होता है, वहाँ पर अगर आप नॉर्मल वूलन कपड़े को पहन कर जाते हैं तब भी आपको सर्दी लगती है, और ऐसी सर्दी से बचने के लिए खास तौर पर इस तरीके के बैग को बनाया गया है जो कि देखा जाए तो एक तरीके की जैकेट ही होती है जिसे कि आप ऊपर से नीचे तक पहन सकते हैं, लेकिन ये सर्दी से बचाने में आपको काफी हेल्प करेगी। ये नॉर्मल जैकेट की तुलना में थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन इसे पहनने के बाद आपको बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये आपको एक ओवरऑल जैकेट वाला फील देती है जिसे कि आपको पैरों से लेकर ऊपर तक एक
एक सिरे से पहनना होता है और आप जब इसे लॉक कर लेते हैं तो ये अंदर की गर्माहट को बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, जिससे कि आपको काफी हद तक सर्दी के मौसम में भी गर्म फील होता रहेगा। तो इस तरीके की जैकेट को खास तौर पर ऐसी जगहों के लिए बनाया गया है जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।